तो जो परमेश्वर के दिल में है आपको वो प्रैक्टिकली लेना है कि नहीं। फिर आपको अपना दिमाग और सोच और सेंस साइड पे रखनी होगी और आत्मा से चलना होगा। सोच आपको डराएगी, सिचुएशंस आपको धमकाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान वर्ड के ऊपर रखना होगा। जो वचन कहता है वो ही फाइनल है। आपकी रिपोर्ट झूठ बोल सकती है, आपकी परिस्थितियां झूठ बोल सकती हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस समय मेरी सेंस यही कहती थी कि हाँ मैं लो फील कर रहा हूं, मेरी लाइफ में इतनी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स हैं, और वो सच में हैं, तो ये झूठ तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। अब मुझे या तो अपने सेंस के हिसाब से चलना है और या तो मुझे फिर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। अब फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी सेंस देखनी है, जो दिमाग कहता है वो देखना है, या जो परमेश्वर का वचन कहता है वो देखना है। ये आवाज बढ़ा, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसको नीचे उतारने का एक तरीका है। आमीन। और इसीलिए आप चर्च में आए हैं कि उस तरीके को आप सीख सकें। हम चर्च में इसलिए नहीं आए कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें एक आज्ञा मिली है कि संडे के संडे चर्च जाना है, तो इसलिए हम चर्च में आए हैं। ये बैठा हुआ क्यों माइक अपने गले के हिसाब से नहीं, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से सेट कर इसको। ये लोग सुधरते नहीं। हालेलुया। जिस चीज को बोलना है ना वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, बहुत कम लोगों को अकल है ये वाली। तैयार हो लेने के लिए? वो स्पिरिचुअल ग्रेस कैच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। अब परमेश्वर के दिल में क्या है? वो कहता तुझे घटी नहीं होगी, मेरे मार खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, गरीबों को, बीमारों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करें। हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, मैंने कहा परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तरीका भी देता है उसको पूरा करने का। इसलिए बाइबल कहती है मसीहत क्या है? एक लड़ाई है। तुम मसीह में हो तो लड़ाई के नीचे हो, और हमारी लड़ाई शैतान के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी समाज के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, वो आपको तरीका भी देता है इसको समझने का। दो 2004 में जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक हो रहे थे, तो देखो परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसा केस नहीं था जो मुझसे मैच करे, या मुझे ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जो मेरे साथ मैच कर सके कि मैं भाई मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तू ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा। एक भी नहीं। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि शैतान एक क्वेश्चन लेके आता था